बच्चे कैसे हैं आप सब। आज हम करते हैं 10th क्लास चैप्टर 11 है, जो फर्स्ट टू 5 क्वेश्चन हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में कहता है कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, सस्पेंडेड एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। दोनों का एरिया हमें निकालना है, माइनर का भी और मेजर सेगमेंट का भी एरिया। तो देखिए कैसे करें क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन 6 में हमें रेडियस दी गई है 15 सेंटीमीटर और जो एंगल है वो 60 डिग्री का है यहाँ पर। तो हमें क्या कहता है कि माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का एरिया हमें यहाँ निकालना है। तो यहाँ एंगल हो गया 60 डिग्री का, ये 15 है, ये भी 15। इसको नाम O दे दें, ये A, ये B। सबसे पहले हमें ये वैल्यू निकालनी है, ये वाली जो हमने डार्क की है। ये सेगमेंट हो जाएगा माइनर सेगमेंट। तो बात करेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का जो एरिया निकालेंगे आप, यहाँ आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल का एरिया। AOB ट्रायंगल बनी है, इसका एरिया माइनस करेंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है θ/360 πr² माइनस √3/4 साइड का स्क्वायर, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला यहाँ पर लगा है। तो थीटा की वैल्यू थीटा है 360 और पाई की वैल्यू है 3.14 15 का स्क्वायर यहाँ पर माइनस 1.73। √3 की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में बाई 4 इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर। साइड है 15, तो 15 का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा आपके पास। 0 से 0 कैंसिल, ये कट जाएगा आपका 6 पे, 2 पे कटता है 1.57 और 2 पे 3 5 तो 1.75 मल्टीप्लाई 75, 15 के 5 की मल्टीप्लाई कर लिया आपने यहाँ से 1.73 मल्टीप्लाई 225। 15 का स्क्वायर आ जाएगा डिवाइड बाई 4। यहाँ पर इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों की, इधर ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई। 157 की 75 से मल्टीप्लाई करते, 5 7 से 35, ये 25 और 3 28, 2 5 और ये 7, 9 4 35, 9 4 3 7 और 3 10, 5 7 6 7 1 1। तो आपके पास आ गया यहाँ से 117.75 माइनस है। फिर इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर 1.73 की 225 के साथ, 1.73 225 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं भाई। 15 1 35, 36 3 5 3 8, 6 14, 2 4 6 4 3 5 12 10 18 19 7 8 3 39 389.25/4। ये आगे भी 4 पे काट लेते हैं। 4 नीम 36, 2 बच गया 29, 4 से 28, यहाँ आ गया है 7, 1 बच गया 12, 4 3 12, यहाँ पर 2 बच गया, 4 एकम 4, 1 10, 4 दूनी 8, 4 पंजा 20, 17 75 माइनस 973125। यहाँ पॉइंट है, अब पॉइंट के नीचे रखे पॉइंट, यहाँ पर 75 है, यहाँ पर पॉइंट के बाद ये है भाई 3125। तो यहाँ 2 0 लगा के माइनस कर लेंगे यहाँ से। तो 10 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7, तो यहाँ रह गया 4, 4 में से 1 गया 3 भाई, यहाँ रह गया 6, 6 में से 3,
734.02 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अब इसी क्वेश्चन में एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना है आपको। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट भाई, फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे आप यहाँ से, तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर और सेगमेंट का एरिया ये 20.4375 ये निकाल चुके हैं आप ऑलरेडी। तो पाई की वैल्यू 3.14 है भाई, और ये 15 × 15 माइनस 20.4375, 3.14 × 2 माइनस 20.4375। तो भाई यहाँ पर अब मल्टीप्लाई करेंगे 225 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यही कर लेते हैं 314 225 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 का 20, 2 5 1 5 2 7, 5 3 15, 8 2 6, 8 2 6, 0 15, 10 और 5 15 और 1 16, 2 8 9 और 1 10 7, तो आ गया 706.50 माइनस 20.4375 यहाँ से, क्योंकि 2 के बाद पॉइंट लगना है तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। अब वैसे ही जैसे लास्ट किया था, यहाँ 0 0 लगा लेंगे आप। 10 - 5 5 आ गया, फिर 9 में से 7 2 आ गया भाई, यहाँ रहेगा 9, 9 में से 7 गए 6, 4 बच गए, 4 में से 4 गए 0, यहाँ भाई 6 एज इट इज़ 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो देखिए इसमें करना क्या, आपको सर्कल के एरिया में से जो आपने माइनर सेगमेंट का एरिया निकाला है वो माइनस कर दीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 में कहता है अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सस्पेंडेड एन एंगल ऑफ 120, एंगल है 120 का है एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। सर्कल का एरिया निकालना है, जहाँ पर पाई की वैल्यू हमें 3.14 है और √3 की वैल्यू 1.73 यूज़ करनी है यहाँ पर क्वेश्चन में। क्वेश्चन 7 हमें दिया गया है, जहाँ पर कहता है कि रेडियस है जो वो आपकी 12 सेंटीमीटर है और जो एंगल यानी थीटा है वो 120 डिग्री का है। तो इसमें देखिए आपको एक सर्कल गिवन है इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से आपको एंगल गिवन है 120 का, 120 डिग्री का एंगल है, ये सेंटर है ओ ए बी, ये रेडियस है तो ये 12 सेंटीमीटर है भाई, ये भी 12 सेंटीमीटर है यहाँ से। अब आप क्या करते हैं, इसको यहाँ पर आपने मिला लिया क्योंकि हमें इस सेगमेंट का एरिया यहाँ पर निकालना है इसका, तो उसके लिए ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल देते हैं इसमें। तो ये परपेंडिकुलर क्या करेगा, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा। 120 का था, 60 का इधर एंगल हो जाएगा, 60 का इधर एंगल हो जाएगा, यानी कि कुछ इस तरह से होगा आपके पास। देखिए ये O है, ये A, ये B, ये आपने परपेंडिकुलर डाल दिया इस तरह से। M ले लेते हैं यहाँ पर M, तो भाई 60 डिग्री का एंगल यहाँ होगा, 60 का इधर हो गया, 120 का था ये एंगल, तो ये डायग्राम कुछ ऐसा होगा। तो हमें क्या करना है, इस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर हो गया, इसकी वैल्यू निकालनी है, और ये है पूरा बेस, वो भी हमें यहाँ पर निकालना है। तो हम बात करेंगे इन ट्रायंगल AOM। तो एंगल हम हमेशा कहते हैं बेस पर है, तो ये बेस का काम करेगा, ये परपेंडिकुलर का, ये हाइपोटेन्यूज का, ये 12 दे रखा है, ये भी 12 है भाई आपके पास। तो OM/OA यानी बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो ये वैल्यू हो जाएगी कोस की, कोस 60 की वैल्यू हो जाएगी। OM हमें निकालना है और ये 12 है भाई, और कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो
तो ओ एम यहाँ से आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 12 उधर आके ऊपर आके मल्टीप्लाई में आ गया 6, तो ओ एम आ गया भाई आपका, ये आ गया 6 सेंटीमीटर यहाँ से क्वेश्चन में। अब इसी ट्रायंगल में हम ले लेते हैं ए एम डिवाइड बाई ओ ए, ये ए एम डिवाइड बाई ओ ए, तो यहाँ साइन का फॉर्मूला लगेगा साइन 60 का। ए एम निकालेंगे, ये वैल्यू 12 है आपकी और इसकी वैल्यू होती है √3/2, तो ये ऊपर जाके वैसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई, ए एम इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई √3/2, तो ये 6 पे कट जाएगा 6√3। तो ए एम निकला, ये हमें ए बी निकालना है, पूरी साइड निकालनी है ए बी, तो ये ट्वाइस हो जाएगा ए एम का, क्योंकि इतना ही इधर है, ये इतना ही इधर है सेम, 2 मल्टीप्लाई 6√3 दैट इज इक्वल टू 12√3। तो अब हम एरिया निकालते हैं सेगमेंट का, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, जो हमें नाम लिखा हुआ है, θ/360 पाई आर स्क्वेयर, ये फॉर्मूला है, माइनस 1/2 बेस ओ एम है और सॉरी ए बी है और परपेंडिकुलर ओ एम है आपका, बेस इंटू हाइट। ये थीटा है 120, 360 डिवाइड में आ गया, पाई की वैल्यू 3.14 है, 12 मल्टीप्लाई 12 माइनस 1/2, ए बी की वैल्यू है भाई 12√3 और ये 6 है आपके पास यहाँ से क्वेश्चन। 0 से 0 कैंसिल, 12 3 36, 3 पे 3 चौके 12, 3.14 12 चौके 48 माइनस 6 पे कट गया, 6 की मल्टीप्लाई 36, √3 है, √3 की वैल्यू जो गिवन है वो हम यहाँ लिख लेते हैं, दोनों की मल्टीप्लाई करके बस आपको माइनस कर देना है यहाँ पर, 3.14 48 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, 8 चौका 32, 3 8 3 11 1 8 3 24 और 1 25, 4 चौके 16 1 4 1 4 और 1 5 4 3 12 2 7 0 5 1, तो ये आ गया भाई 150.72 माइनस, अब 36 की 1.73 से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, 1.73 की 36 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, 6 3 18 1 6 से 42 और 1 43 4 6 4 10 3 3 9 3 7 21 2 3 और 2 5 8 12 2 6 62.28, तो 12 में से 8 गए 4, यहाँ रह गया 6 में से 2 गए 4, यहाँ हो गया भाई 10 में से 2 8, यहाँ बच गया 14 में से 6 गए 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 में क्या कहता है आपको, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर के कॉर्नर पे है, जैसे हॉर्स टैग किया हुआ है इस तरह से। शेप ग्रास फील्ड ऑफ द साइड इज 15 मीटर, मीन ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। कहता है इस रेक्टेंगल है जो इसकी साइड तो 15 है, लेकिन जो ये रस्सी बंधी हुई है इसकी जो लेंथ है वो 5 मीटर है। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहता है आगे आपको इसमें, फिर फर्स्ट पार्ट में कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, उस फील्ड का एरिया निकालना जिसमें हॉर्स चर सकता है। फिर कहता है इंक्रीज द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर, तो कितना एरिया वो ज़्यादा चर सकेगा अगर उसकी रस्सी की लंबाई 5 के बजाय 10 कर दी जाए। तो देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें रेक्टेंगल स्क्वायर दिया गया है, स्क्वायर फील्ड है इस तरह से, और रस्सी ऐसे बंधी हुई है भाई, तो जितने एरिया में वो ग्रेज कर सकता है वो एरिया इस तरह से रहेगा आपके पास यहाँ से। तो लेंथ ऑफ रोप है फर्स्ट पार्ट में
5 मीटर है। तो एरिया इन विच हॉर्स ग्रेज या कैन ग्रेज, तो क्योंकि देखिए ये जो सर्कल का फोर्थ पार्ट बनता है, क्वाड्रिलेटर बनेगा तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई की वैल्यू 3.1455 यहाँ पर। ये आ गया 25, 25 चौके 100, 10, 25 से कम 25 और 10 35, 3 25 या 75 और 3 78 डिवाइड बाई 4। 4 पे काट देंगे, 4 एकम 4, 3 बच गया 38, 4 नहीं 36, यहाँ पर 2 रह जाता है, 25 हो गया, 4 छिका 24, 1 बच गया 10, 4 दूनी 8, 4 पंजा 20। तो 19.625 स्क्वायर मीटर एरिया में वो इजीली चर पाएगा भाई। ये तो रहा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, लेंथ ऑफ रोप थी जो वो 10 मीटर कर दी गई है। तो भाई सेम यही निकालेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4, 3 की वैल्यू वही 14 मल्टीप्लाई 10, 1/4 314 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 100। पॉइंट हटा दिया आपने तो 100 से तो 100 ही कैंसिल हो गए यहाँ पर आपके पास। 4 पे काट लेते हैं, 4 से 28 आ जाएगा आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन में। तो भाई यहाँ रह जाता है आपके पास 4 से 28, 3 34, 4 8 32, 2 4 पंजा 20, 78.5 स्क्वायर मीटर। इतना अगर 10 है तो वो इतना एरिया ग्रेज यहाँ पर कर सकता है क्वेश्चन में, लेकिन हमें निकालना है कितना ज़्यादा एरिया वो ग्रेज कर पाएगा। 5 के बजाय 10 हो गया तो यहाँ लिखेंगे एरिया मोर ग्रेज, तो भाई 78.5 माइनस 19.625। तो भाई जब भी आप माइनस करते हैं तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखा जाता है। यहाँ हम 2 0 अपने पास से यूज़ कर लेंगे। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, यहाँ रह गया 4 यानी 14, 14 में से 6 गए 8 आपके पास यहाँ आ जाएगा 70 में से 9 गए 8 और यहाँ रह गया भाई 6 में से 5 स्क्वायर मीटर। तो इतना ज़्यादा एरिया वो ग्रेज कर सकता है अगर रस्सी की लंबाई 5 की बजाय 10 कर दी जाए तो। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 में कहता है, ब्रोंच इज मेड अप विद अ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कुलर विद डायमीटर 35 mm. The wire is also used to making the 5 diameter which divided in a circle into the 10 equal parts, equal sector as shown in this figure. ऐसे 10 सेक्टर यहाँ पर बने हुए हैं भाई, और ये कहता है 5 डायमीटर इस तरह से यहाँ पर सर्कल में है। द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर हमें यहाँ निकालनी है और एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ईच ब्रोच यहाँ पर हमें निकालना है क्वेश्चन। तो यहाँ पर डायमीटर हमें दे रखा है भाई इसके अंदर ब्रोंच का 35 mm, तो रेडियस यहाँ पर हो जाएगी आपके पास 35/2 mm यहाँ से। तो ये 5 डायमीटर है और ये जो दे रखा है, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में हमने निकालना लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर। तो क्या आ जाएगा, ये चारों तरफ की लेंथ, इसे हम सरकमफ्रेंस कहते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल प्लस 5 मल्टीप्लाई डायमीटर, क्योंकि 5 डायमीटर हैं इसके अंदर। तो एक डायमीटर की लेंथ को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला है 2πr प्लस 5 मल्टीप्लाई 35, 222/7 मल्टीप्लाई 35/2
प्लस 5 5 25, 2 5 3 15 और 2 17, 2 से 2 कैंसिल और ये 5 पे भी, तो 22 5 ज़ा 110 प्लस 135, तो ये हो जाएगा 285 mm। तो ये टोटल लेंथ आ गई वायर की जो यहाँ पर यूज़ हुई है क्वेश्चन में। तो अब हमें एरिया निकालना है सेक्टर का सेकंड पार्ट में, एरिया ऑफ सेक्टर। तो देखिए सेक्टर अब 5 डायमीटर ने टोटल इसमें कहा कि 10 पार्ट किए गए, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/10 पाई आर स्क्वायर, 1/10 22/7 35/2 35/2। तो भाई 2 से तो ये कट गया 11 पे, ये 5 पे, 5 2 जा, तो 11 5 55, 5 11 33 और 5 38/4, 4 पे काट देंगे, 4 नी 36, 2 बच गए 35, 4 सत्ते 4 छिका 24, 1 बच गया 10, पॉइंट लगा दिया 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बच गए 4 पंजा 20, यानी कि 96.25 स्क्वायर mm। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, 385 डिवाइड बाई 4 पे भी आप क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। अगर पूरी वैल्यू निकालते पॉइंटों में तो वहाँ तक भी आप यहाँ पर कर सकते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 में कहता है ना, अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स, अम्ब्रेला के अंदर 8 रिब्स हैं इस प्रकार के, आर इक्वली अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट of a circle of radius 45 centimeter, find the area between the two consecutive ribs of the circle। मतलब एक सेक्टर का ही एरिया आपको यहाँ पर निकालना है जिसमें 8 रिब्स दिए गए हैं इस प्रकार की। तो भाई यहाँ पर रेडियस दी गई है आपको क्वेश्चन में, ये है 45 सेंटीमीटर और 8 रिब्स हैं। नंबर ऑफ रिब्स आपको दिए गए हैं, ये हैं 8 आपके पास, इस तरह से मतलब 8 सेक्टर बने हुए हैं। एरिया ऑफ सेक्टर का ही फॉर्मूला आपको लगाना है इसमें। तो 8 रिब्स यानी 8 पार्ट में डिवाइड, तो 1/8 पाई आर स्क्वायर, 1/8 22/7 45 45, यहाँ से 2 पे कटता है 4, 2 पे 11, यहाँ पर 45 की मल्टीप्लाई यहाँ पर कर लेंगे, 25 2 20 और 2 22, 4 पंजा 20, 2 4 चौके 16 और 2 18, 5 2 10 2, तो ये आ गया 11 मल्टीप्लाई 20 25/28। 11 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 पंजे 55, 5 11 दूनी 22 और 5 27, 2 11 दूनी 22/28 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।